के बिना कन्हैया के कोई हमारी पार लगाए हुए वारो नहीं, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक होए। कन्हैया ढूंढ डाला कुलजां का, कुछ पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा चला तब पता मेरा नहीं। जब परिवार छोड़ दे या आप परिवार को छोड़ दो तभी भगवान संभव है, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी जामे दोए न समाए। एक ही आ सकता है, या परिवार ले लो या भगवान को ले लो। तो जब रोई बहना आवाज लगाए कि बोली विहारी, ये दूसरा संसारी खींचवे पे तलो द्वारिकाधीश। खींचे खींचे वेद शासन मेरो चीर, अरे ये सोनो द्वारिकाधीश, आप नहीं जानते एक पांचों पांडव ऐसे बैठे जैसे अबला नारी। द्रौपदी बहना मन में सोचे दुर्गति वही हमारी, उनके नैनन से बरसे नीर, आवाज लगाई द्रौपदी ने, आइए भैया, ये द्वारिकाधीश, आपके बिना मेरा कोई नहीं है। दादा जब बहना रोई है वो सभा में, तो कोई मुंह ना खोले रहो। द्रौपदी ने को बात कही, द्वारिकाधीश हम आपको बता दें कि हम तो नगिन पैदा हुए थे और नगिन हो भी जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन गोविंद नगर आज हमारी साड़ी खिंच गई और हम नगिन गए, तो जब बहन की या बेटी की इज्जत जाती है तो सबसे ज्यादा असर भाई पे और बाप पे पड़ता है। और अगर हम नंगे गए द्वारिकाधीश तो तुम पूरी दुनिया में कहूं मुंह दिखाए के काबिल नहीं रहोगे। लोग बोलेंगे कि ये वही कन्हैया है जिसकी बहन को भी सभा में नंगा कर दिया गया। महाराज ऐसी बात नहीं, द्वारिकाधीश द्वारिका में बैठे बैठे हिचकी लेके रोए रहे। जब कृष्ण रोए, रुक्मणी भोजन लेके पहुंची, जवाब दो क्या बात है, आप रो रहे हैं? बोले हाँ। क्यों? आज हमारी बहन पे बड़ो संकट है। अरे तो जाइए ना, यहाँ क्यों बैठे हो? तो भगवान रोए के बोले, अरे ओ पगली, हमारी बहन ने एक बार जे नाई कही कि भैया आ जाओ, यही आवाज लगा रही कि द्वारिकाधीश आ जाइए। अरे जैसे ही मुंह से निकाल दे कि भैया आ जाओ, मैं दौड़ के पहुंचूंगा।
द्रौपदी रोई की बोली, वीरन शायद तुम्हें याद ना आए तो हम तुम्हें बताए दें कि एक समय आपकी चक्र सुदर्शन से उंगली कटी थी। आपकी 1000 पटरानियां कपड़ा और पट्टी लेने के लिए भागी थी, लेकिन हमने नई साड़ी को फाड़ करके आपकी उंगली में बांध दिया था। उस साड़ी का बदला दे जाइए। बहुत रोई बहना। भगवान पीतांबर को मुंह में दबाए हिलकी ले ले रोए रहे और भगवान बोले, अरियो देवी, अभी तक इसने साड़ी को अपने हाथों से पकड़ रखा, अगर ये साड़ी से दोनों हाथ ऊपर उठा देगी मैं समझ जाऊंगा कि इसे अब हमारी जरूरत है। आज हिचकी लेके दोनों हाथ ऊपर उठाए कि द्रौपदी बोली, भैया अब का मनमानी करवाओगे मेरे पिरनंदोरी का वाले। कन्हैया अब काशी होने करवाओगे मेरे प्रार्थना बड़ी सभा में मेरी मैना अब कान लगे नहीं उगारी देखोगे मेरे बिरनंदोरी का जब रोई बहना तो रुक्मणी बोली, आपकी बहन की इज्जत का सवाल है। कृष्ण इतनी देर मत करिए तो बहन का आपसे विश्वास टूट जाए। जाइए, कन्हैया बड़ी देर से आस लगाए बैठी है। भगवान की आंखों में आंसू। अब द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और हाथ उठाए के जवाब दियो, अब तू जाने और तेरा काम जाने, मैं कुछ नहीं जानती। तो नंगे पायन धाए मुरारी लीला सब दिखलाई डाली। पीताम्बर गिर गयो, गरुड़ विसारे दियो, खड़ाऊं छूट गई। नंगे पायन दाए मुरारी लीला सब दिखलाए डाली। और भरी सभा के बीच प्रभु ने साड़ी तुरंत बढ़ाई डाली। जैसे ही भगवान ने साड़ी बढ़ाई तो समझ गए पांडवा कि आज फिर मेरे गोविंद ने आए कि हमारी लाज को बचाई लियो। ढेर लग गया है साड़ियों का, इतना ढेर लगा दुशासन मुंह के बल जमीन पे गिरा। पांडवा बोले, और खींच ले, अरे और खींच ले दुशासन, जितना तुझ में जोर है लगा ले, खींच सकता है।
बंधुओं, युधिष्ठिर मुस्कुराए रहे बैठे बैठे, क्योंकि पांडव कभी धर्म के विरुद्ध नहीं गई। हमेशा पांडवों ने धर्म का ही साथ दिया है। एक बड़ी अच्छी लाइनें विद्वान लिखते हैं कि धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं, और जन्म के साथी माता पिता